इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट द मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है HLT इंस्ट्रक्शन, यानी कि होल्ड प्रोसेसिंग। द HLT इंस्ट्रक्शन विल कॉज द 8086 टू स्टॉप फैचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। HLT नाम का जो इंस्ट्रक्शन होता है उससे 8086 क्या करता है, उससे 806 स्टॉप कर देता है फैच करना और एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शंस को। द 806 विल एंटर अ हॉल्ट स्टेट। ठीक है, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन के आने से 8086 पहुंच जाता है, हॉल्ट स्टेट में पहुंच जाता है। 8086 प्रोसेसर हॉल्ट स्टेट में पहुंच जाता है। द ओनली वे टू गेट द प्रोसेसर आउट ऑफ द हॉल्ट स्टेट आर विद एन इंटरप्ट सिग्नल on the INTR pin or an interrupt signal on NMI pin or a reset signal on the reset input। देखिए, अब हॉल्ट स्टेट से बाहर आने के लिए भी एक तरीका रहता है। तो वो तरीका ये रहता है कि आप एक इंटरप्ट सिग्नल का यूज़ करो INTR पिन पे, इंटरप्ट सिग्नल का यूज़ करो INTR पिन पे, या फिर एक इंटरप्ट सिग्नल लो NMI पिन पे, या फिर एक इंटरप्ट सिग्नल लो NMI पिन पे, या फिर एक रीसेट सिग्नल लो, या फिर एक रीसेट सिग्नल लो रीसेट इनपुट पे, या फिर आप एक रीसेट सिग्नल लो रीसेट इनपुट पे। यानी कि जब हम हॉल्ट स्टेट में पहुंच जाएंगे तो उस हॉल्ट स्टेट से बाहर आने के लिए आप एक इंटरप्ट सिग्नल ले सकते हैं INTR पिन पे, या फिर एक इंटरप्ट सिग्नल ले सकते हैं NMI पिन पे, या फिर एक रीसेट सिग्नल ले सकते हैं आप रीसेट इनपुट पे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है वो है NOP इंस्ट्रक्शन। दिस इंस्ट्रक्शन सिंपली टेक्स अप 3 क्लॉक साइकिल्स एंड डज नो प्रोसेसिंग। ठीक है, NOP इंस्ट्रक्शन में कितना क्लॉक साइकिल लगता है? NOP इंस्ट्रक्शन में 3 क्लॉक साइकिल लगता है और इसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती है। आफ्टर दिस इट विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है? इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एग्जीक्यूट हो जाता है। दिस इंस्ट्रक्शन इज़ नॉर्मली यूज टू प्रोवाइड डिलेज इन बिटवीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यह इंस्ट्रक्शन नॉर्मली यूज होता है प्रोवाइड कराने के लिए डिले बिटवीन इंस्ट्रक्शंस में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में, वो है ESC इंस्ट्रक्शन। Whenever this instruction executes, the microprocessor does NOP or access a data from memory for coprocessor। जब भी यह इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो माइक्रो प्रोसेसर NOP करता है या फिर एक्सेस करता है एक डेटा मेमोरी से को प्रोसेसर के लिए। दिस इंस्ट्रक्शन पासेस द इंफॉर्मेशन टू 8087 मैथ प्रोसेसर। अब यह जो इंस्ट्रक्शन होता है यह पास करता है इंफॉर्मेशन टू, यहाँ पर गलती से 8087 लिखा गया है, वो एक्चुअली में 8086 ही है। ठीक है, ESC नाम का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो इंफॉर्मेशन को पास करता है 8086 मैथ प्रोसेसर को। 6 बिट्स ऑफ ESC इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड द ऑप कोड टू को प्रोसेसर। ठीक है, यह जो ESC इंस्ट्रक्शन होता है यह होता है 6 बिट्स का और यह प्रोवाइड कराता है ऑप कोड। किसे प्रोवाइड कराता है ऑप कोड? को प्रोसेसर को। व्हेन 8086 फैचेस इंस्ट्रक्शन बाइट्स, को प्रोसेसर ऑल्सो पिक्स अप दिस बाइट्स एंड पुट्स इन इट्स क्यू। जब भी 8086 फैच करता है इंस्ट्रक्शन बाइट को तो को प्रोसेसर ऑल्सो पिकअप करता है इन बाइट्स को और उन्हें पुट करता है एक क्यू में। The coprocessor will treat normal 8086 instruction as NOP। ठीक है, जो कोप्रोसेसर रहता है वो ट्रीट करता है नॉर्मल 8086 इंस्ट्रक्शन को एज अ NOP। फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बाय 8086 एंड ड्यूरिंग दिस 8086 विल बी इन अ वेट। फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं 8086 के द्वारा और इसके दौरान 8086 किस में होता है? वेट में होता है। ठीक है, इसके बाद और मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हैं जैसे कि लॉक इंस्ट्रक्शन। दिस इज़ अ प्रीफिक्स टू एन इंस्ट्रक्शन। जो लॉक इंस्ट्रक्शन होता है वो प्रीफिक्स होता है एक इंस्ट्रक्शन के लिए।
दिस प्रीफिक्स मेक्स श्योर दैट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंट्रोल ऑफ सिस्टम बस इज़ नॉट टेकन बाई अदर माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जो लॉग इंस्ट्रक्शन होता है वो प्रीफिक्स होता है एक इंस्ट्रक्शन के लिए। यह प्रीफिक्स इस बात की श्योरिटी देता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन के दौरान कंट्रोल ऑफ सिस्टम बस नहीं लिया जाता है अदर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स इंडिविजुअल माइक्रो प्रोसेसर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय अ सिस्टम बस। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में इंडिविजुअल माइक्रो प्रोसेसर कनेक्टेड होता है टुगेदर एक सिस्टम बस के द्वारा। दिस इज़ टू शेयर द कॉमन रिसोर्सेज। यह शेयर करता है कॉमन रिसोर्सेज को। ईच प्रोसेसर विल टेक कंट्रोल ऑफ दिस बस ओनली व्हेन इट नीड्स टू यूज़ कॉमन रिसोर्स। प्रत्येक प्रोसेसर लेता है टेक कंट्रोल ऑफ दिस बस ओनली व्हेन इट नीड्स टू यूज़ कॉमन रिसोर्स। The log prefix will ensure that in the middle of an instruction, system bus is not taken by other processors. log prefix इस बात को इंश्योर करता है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन के बीच में सिस्टम बस इज़ नॉट टेकन बाय अदर प्रोसेसर्स। दिस इज़ अचीव्ड बाय हार्डवेयर सिग्नल लॉक अवेलेबल ऑन वन ऑफ द CPU पिन। यह अचीव होता है एक हार्डवेयर सिग्नल लॉक के द्वारा जो कि अवेलेबल होता है किसी भी एक CPU पिन पे। This signal will be made active during this instruction and it is used by the bus control logic to prevent the others from taking the bus. यह सिग्नल एक्टिव होता है लॉक इंस्ट्रक्शन के दौरान और इसे यूज़ किया जाता है बस कंट्रोल लॉजिक के द्वारा ताकि इसके माध्यम से अदर सिग्नल बस को ना ले सकें। वंस दिस इंस्ट्रक्शन इज़ कम्प्लीटेड लॉक सिग्नल बिकम्स इनएक्टिव एंड माइक्रो प्रोसेसर कैन टेक द सिस्टम बस। जब भी लॉक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तो लॉक सिग्नल इनएक्टिव हो जाता है और माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम बस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है वेट इंस्ट्रक्शन। दिस इंस्ट्रक्शन टेक्स 8086 टू एन आइडियल कंडीशन। द CPU विल नॉट डू एनी प्रोसेसिंग ड्यूरिंग दिस। वेट इंस्ट्रक्शन होने से यह इंस्ट्रक्शन लेता है 8086 को एक आइडियल कंडीशन में। CPU कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करता इसके दौरान। इट विल कंटिन्यू टू बी इन आइडल स्टेट अंटिल टेस्ट पिन ऑफ 8086 बिकम्स लो और एन इंटरप्ट सिग्नल इज़ रिसीव्ड ऑन INTR और NMI। यह कंटिन्यू होता है आइडल स्टेट में तब तक जब तक कि टेस्ट पिन ऑफ 8086 बिकम स्लो होता है या फिर एक इंटरप्ट सिग्नल जो कि रिसीव्ड होता है ऑन INTR और NMI। ऑन वैलिड इंटरप्ट ISR इज़ एग्जीक्यूटेड एंड प्रोसेसर एंटर्स द आइडल स्टेट अगेन। जब भी आता है एक वैलिड इंटरप्ट तो ISR एग्जीक्यूटेड होता है और प्रोसेसर एंटर करता है आइडल स्टेट अगेन। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।